राहुल गांधी के बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, वो बहुत ज्यादा योग्य हैं। वो गन्ने में सोना उगा देते हैं, गेहूं में चना उगा देते हैं। बहुत अच्छे लीडर हैं। वो विदेश में घूमते हैं, उनका पता कुछ नहीं शादी हुई है या नहीं हुई है। उनको तो ये भी मालूम नहीं है कि हमारी संस्कृति क्या है। गांधी जी, इंदिरा जी और ये गांधी जी, ये सारे गांधी मिलके गांधी जी बन गए भैया। आज के दौर में जो कि हिंदुस्तान का महापर्व चल रहा है, इसमें विश्व में अगर हमने अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़िया बनाना है तो हमें मोदी जी का सपोर्ट करना ही होगा। दूसरी विपक्षी पार्टियां ना जाने कौन कौन से मुद्दे उठाती हैं, पित्रोदा, इधर का उधर का वेमनस फैलाते हैं, जाति विशेष पे व्यंग कसते हैं। उनका कोई एजेंडा नहीं है, उनका कोई प्रधानमंत्री नहीं है, व्यवस्थाएं बिल्कुल छिन्न भिन्न हैं। आज के दौर में अगर कोई सरकार चलाना जानता है वो है नरेंद्र मोदी। उनके जो भी सहयोगी हैं, उनकी जितनी भी सहयोगी पार्टियां हैं, वो लगातार हिंदुस्तान में कार्य कर रही हैं। 2047 तक हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, ताकि विश्व में हमारा नाम बढ़े, मान बढ़े, अर्थव्यवस्था बढ़े और हम विश्व गुरु कहलाए जाएं। और हमारी अर्थव्यवस्था ऐसी हो जो कभी सोने की चिड़िया कहलाई जाती थी, फिर दोबारा हम सोने की चिड़िया कहलाए जाएं। राहुल गांधी के बारे में आप क्या कहेंगे? राहुल गांधी तो एक युवा तेज तर्रार नेता, ऐसा कहा जाता है कि मोदी को ट्राई किया जा चुका है, एक बार राहुल गांधी को भी ट्राई किया जाए क्योंकि देश के युवा हैं वो। हाँ, वो बहुत ज़्यादा योग्य हैं। वो गन्ने में सोना उगा देते हैं, गेहूं में चना उगा देते हैं। बहुत अच्छे लीडर हैं। उनका जन जन को सम्मान करना चाहिए, क्योंकि अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क करने में राहुल गांधी सबसे नंबर 1 होंगे। कैम्ब्रिज से स्टूडेंट हैं, लेकिन वहाँ पे पढ़ाई ऐसे बोली गई थी कि धान में आलू होता है, गन्ने में कपास होती है। वो ऐसा समझते हैं। हिंदुस्तान ऐसा नहीं है, ये किसानों का देश है और किसानों से चलता है। यहाँ की 60% अर्थव्यवस्था किसानों पे डिपेंड होती है। यहाँ की अर्थव्यवस्था को अगर मजबूती दी जाए, तो किसानों को मजबूती दे दी जाए, तो यहाँ की अर्थव्यवस्था टॉप पे होगी, विश्व में सबसे टॉप होगी यहाँ की अर्थव्यवस्था। और जहाँ तक मैं राहुल गांधी जी का कहना चाहूँगा, वो बहुत परिपक्व नेता हैं। वो विदेश में घूमते हैं, उनका पता कुछ नहीं शादी हुई है या नहीं हुई है। लेकिन मुझको मालूम नहीं है इटली में हुई है या विश्व में हुई है। यहाँ पे तो कुंवारे हैं दोस्त, कम से कम शादी तो कर ही लो, मैं जहाँ तक समझता हूँ। मुझे ये बताइए, कांग्रेस का मैनिफेस्टो आपने देखा होगा जी। तो वो कह रहे हैं कास्ट सेंसस करवाएंगे, उसके बाद इकोनॉमी डिस्ट्रीब्यूट करवाएंगे। इस पे आपकी क्या राय है? क्या ऐसा सही है, उचित है जो वो कह रहे हैं? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया कि राहुल गांधी जी कास्ट डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहेंगे, जनसंख्या को वो बनाना चाहेंगे। अंग्रेज ऐसे होते हैं, हमारे भारतीय समुदाय ऐसे होते हैं, भारतीय समुदाय पश्चिम के ऐसे होते हैं, पूर्व के ऐसे होते हैं। लेकिन उनको मालूम नहीं है कि हमारी जो यहाँ की संस्कृति है वो बहुआयामी है। बहुआयामी, इसके सब कुछ आयाम होते हैं। यहाँ हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। उनको शायद मालूम नहीं है इटली की तरह कि केवल ईसाई हैं यहाँ पर। ये सारे ही समुदाय हमारे यहाँ पर निहित हैं और हम सारे समाजों का अपने आप में गर्व महसूस करते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में सारे समाज रहते हैं। हम उनको नमन करते हैं और आशा करते हैं कि हमारा हिंदुस्तान हमेशा आबाद रहे। तो ज़मीन से बिल्कुल जुड़े हुए हैं, क्योंकि गेहूं में आलू उगा देते हैं। बहुत ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं और बहुत अच्छा कार्य करते हैं। उनको तो ये भी मालूम नहीं है
कि हमारी संस्कृति क्या है। गांधी जी, इंदिरा जी और ये गांधी जी, ये सारे गांधी मिलके गांधी जी बन गए भैया। इनको ये भी पता नहीं है कि भैया तुम्हारा वर्चस्व क्या है, तुम्हारा वर क्या है, तुम्हारा गोत्र क्या है, तुम्हारा वर्ण क्या है। कम से कम ये तो होना चाहिए। मैं अपने समाज से आता हूँ, गुर्जर समाज से आता हूँ, तो मुझको मालूम है कि वर्ण क्या होता है और हमारे गोत्र क्या होते हैं। मैं जहाँ तक समझता हूँ हमारे ज़मीनी नेता हैं उनको शायद मालूम नहीं है कि वर्ण और गोत्र क्या होते हैं, उनसे शादी कैसे होती है। मैं नहीं समझता हूँ कि ईसाइयों में शादी कैसे होती है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में शादी गोत्रों के अनुसार होती है मेरे दोस्त। 8,500 रुपये देने की बात कर रहे हैं पर महीने, वो पर मंथ महिलाओं को। आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं, कैसे अरेंज करेगा फंड कांग्रेस? हाँ बिल्कुल अरेंज करेंगे। वो हमारे हार बेच देंगे, हमारे सोना बेच देंगे। एक बार पहले भी ऐसी व्यवस्था आई थी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी ने सोना हमारा गिरवी रख दिया था। ऐसा ही हमारे राहुल जी करेंगे कि हमारा सोना रख देंगे, विदेशी मुद्रा को डिवोट कर देंगे, तो वो बिल्कुल बहुत अच्छा काम करेंगे, हमारी अर्थव्यवस्था को ठप कर देंगे। इतना भरोसा है आपको? बिल्कुल बहुत अच्छा भरोसा है हमें। राहुल गांधी जी में बहुत भरोसा है कि अर्थव्यवस्था भंग करने में उनका बहुत बड़ा योगदान होगा।